मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर के बेतिहाता स्थित एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें हर जिले में माफिया पैदा करती थी, जबकि वर्तमान सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन जैसी योजनाओं पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पात्र लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हर साल जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए 1200 से 1500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज गोरखपुर में एम्स सहित कई जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में आईसीयू, डायलिसिस, ब्लड बैंक जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश से लोगों को बेहतर और भरोसेमंद इलाज मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने एस्ट्रोमेडिक्स हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में एमएलसी एवं हॉस्पिटल के अध्यक्ष सीपी चंद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से यह हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के संचालन में गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल का भी सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी की स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दोनों पुत्रों को, विशेष रूप से श्री सीपी चंद जी को और श्री डॉक्टर अरुण चंद जी को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने पिता की स्मृति को बनाए रखते हुए एस्ट्रोमेडिक्स के नाम पर यह एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर के हृदय स्थल पर बेतिहाता में उपलब्ध करवाया है। इसको बना करके तैयार किया है और गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर के इसका संचालन करने का कार्य ये लोग करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी, यानी जमीन से निकल करके उन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की। अक्सर होता है कि व्यक्ति जब कुछ बन जाता है तो वह अपने अतीत को भूल जाता है, और मैंने इस बात को देखा। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी अपने संबंधों को बहुत महत्व देते थे। जिसके साथ भी उनके संबंध थे उसको निर्वहन करते थे। अपने पूरे कैरियर को दांव पे लगा करके भी वह अपने उन संबंधों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देते थे। उनके मन में सदैव यह भाव रहता था कि मैं कैसे गोरखपुर का, दक्षिणांचल का, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र कौड़ीराम, चिल्लूपार, धुलियापार, बांसगांव और ये क्षेत्र ज्यादा उनका कार्य क्षेत्र में था, लेकिन गोरखपुर में विशेष लगाव था और गोरखपीठ के वे अनन्य भक्त थे। वे कहीं भी रहे होंगे, किसी भी दल में रहे होंगे, लेकिन गोरखपीठ में उनका आना जाना, गोरखपीठ की उनकी निष्ठा और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भूल करके भी कोई शब्द कभी नहीं निकाले। आज मुझे बहुत अच्छा लगा उनके दिवंगत होने के बाद उनकी स्मृति में किसी एक ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र को जो लोगों को आरोग्यता प्रदान करेगा, लोगों को नया जीवन प्रदान करेगा, ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर के हॉस्पिटल संचालित होगा और यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं, स्वास्थ्य की यहाँ पे उपलब्ध, यहाँ के लोगों को उपलब्ध होगी बहुत मेहनत के साथ।
श्री सीपी चंद जी ने और डॉक्टर अरुण चंद जी ने इस हॉस्पिटल को बनाया है। अच्छा है, उनके छोटे पुत्र और उनकी पुत्रवधू दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम उनके साथ यहाँ पर लोकल स्तर पर भी, और फोर्टिस की टीम भी उनके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। आज की आवश्यकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में, आज पैसे की कमी नहीं। रवि किशन बोल रहे थे कि क्या फ्री में, मैंने कहा अब जब फ्री में, जिस दिन आप अपनी फिल्म फ्री में दिखाना शुरू कर देंगे उस दिन यहां पे भी फ्री में हॉस्पिटल में उपचार करा देंगे। और वैसे भी फ्री की आवश्यकता नहीं, क्वालिटी की आवश्यकता है। क्वालिटी फ्री के लिए हम देने को तैयार हैं कि व्यवस्था में 5 लाख रुपए हर गरीब को स्वास्थ्य की फ्री में उपचार की सुविधा सरकार दे रही है। हर वर्ष मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से 1200 से 1500 करोड़ रुपए गरीबों के उपचार के लिए उपलब्ध करवा रहा हूं, हर वर्ष उपलब्ध करा रहा हूं। और इसीलिए मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी आप फ्री में फिल्म दिखाना शुरू कर दीजिए सभी युवाओं को, तो अपने आप ही सब फ्री में उपचार होने लग जाएगा। भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है आज के दिन पे, व्यापक परिवर्तन हुआ है, व्यापक परिवर्तन, क्योंकि बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान हो रही है, हर व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हो रहा है, शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन सभी सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए आज सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में एम्स है, आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है। 2017 के पहले हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं ही बीमार था, उपचार क्या करता? ये बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज नहीं था, तत्कालीन सरकारों की मानसिकता बीमार थी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। और पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने मेडिकल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर जिले में हम लोगों ने एक एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। मेडिकल कॉलेज अब गोरखपुर में तो है ही, महाराजगंज में भी है, कुशीनगर में है, देवरिया में है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया के लिए भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है, गाजीपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, यानी इन सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। उनमें उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मतलब वहां पे डॉक्टर्स की एक बेहतरीन टीम और फ्री में उपचार की व्यवस्था। सरकार के हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी आज की आवश्यकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब यहां पे लोगों ने निवेश करना प्रारंभ किया है। पहले इस सेक्टर को छोड़ दिया जाता था। यहां के लोग कहीं भी आप जाइए,
दिल्ली में हम लोग देखते थे, मुंबई में कभी जाना होता था या कभी किसी अन्य जगह देखें, लखनऊ में भी हम देखते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की लंबी छड़ी लाइन लगी रहती थी बीमारी की। उसमें एम्स दिल्ली में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सुविधा नहीं थी। मुझे याद है 2005 में यहीं गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर ए.के. गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट थे और कार्डियक अरेस्ट से ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। कारण था गोरखपुर में एक भी आईसीयू नहीं था, एक बेड भी आईसीयू नहीं था, डायलिसिस की सुविधा नहीं थी। हमारी दिनचर्या, हमारी दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए जिससे एक स्वस्थ दिनचर्या को हम अपना सकें। लेकिन फिर भी देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी बीमारी आ ही गई तो उपचार का केंद्र भी अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति की उसकी अपनी भावना के अनुरूप उस प्रकार का केंद्र होना चाहिए। और उस कड़ी में गोरखपुर में एस्ट्रोमेडिक्स आज एक नई कड़ी जुड़ी है, जो हेल्थ केयर की एक बेहतरीन सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित होगा। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी की स्मृतियों को जीवंत बनाएगा, लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। मैं इसके लिए श्री सीपी चंद जी को, डॉक्टर अरुण चंद जी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वास्थ्य में विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात है, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, और वह हम उपलब्ध करवाएं। पेशेंट पैसा पेड करना चाहता है, लेकिन वो विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास पर खरा उतरना हॉस्पिटल की और डॉक्टर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और यही परिवर्तन जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का दिया, यही तो पिछली सरकारें नहीं दे पाई थी। उन लोगों ने प्रदेश के अंदर हर जिले में एक माफिया दे दिया था। यही अंतर है, वे हर जिले में एक माफिया पालते थे, हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया है, हर जिले में एक यूनिक प्रोडक्ट दिया है, हर जिले के अंदर वहां के व्यंजन को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के रूप में एक वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हुए हैं। और यही प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, यहां के नौजवानों को एक नई पहचान दिलाने में सहायक हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहां पे स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी के परिवार को, उनके दोनों पुत्रों को, परिवार के सभी सदस्यों को, उनके शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर वासियों को इस उपलब्धि के लिए, क्योंकि यह निवेश है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा का केंद्र भी बनेगा, तमाम लोगों को रोजगार की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध होंगी और इमरजेंसी सेवाओं के माध्यम से तमाम जरूरतमंदों की जान को बचाने का एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में एस्ट्रोमेडिक्स अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ मेरी अनंत शुभकामनाएं इस परिवार के प्रति, इस पूरी सिस्टम के प्रति है। धन्यवाद, जय हिंद। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एमएलसी सीपी चंद ने कहा, अब परम पूज्य योगी जी जो है वो गोरखपुर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी उन्नति और विकास की उनकी जो वो गति और वो आयाम, नए आयाम पे ले जा रहे हैं, उसमें हमारा भी कुछ सहयोग हो। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, ये हमारे पिताजी का भी बड़ा एक सपना था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ किया जाए। तो उस आदर्श को लेकर के, उस लक्ष्य को लेकर के हमारा ये प्रयास है कि गोरखपुर की जनता को उच्च स्तरीय जो है वो चिकित्सा सुविधा के लिए दिल्ली, बम्बई, लखनऊ न जाना पड़े। इसलिए हम लोगों ने ये सुविधा डेवलप की है और फोर्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से यहाँ आपको किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, ये सारी सुविधाएं जो हैं वो गोरखपुर में उपलब्ध होंगी, जिसके लिए लोगों को भटकना पड़ता था दिल्ली, बम्बई।